Dear students, our chapter number 2, polynomial, is continuously going on, presented by me. Okay, so today we are going to study relationship between zeros and coefficient of a polynomial. So let us consider a quadratic polynomial x square minus 5x plus 6. Okay, now for to find out its zeros, we will factorize this polynomial. If you remember in 9th class, you have already learned how to factorize any quadratic polynomial. 9th क्लास में हम सीख चुके हैं कि किसी भी quadratic polynomial को हम factorize कैसे करेंगे. तो उसको factorize करने का तरीका क्या होता है कि ये जो लास्ट में आपको एक नंबर दिख रहा है 6 और x के आगे आपको जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कोफिशिएंट क्या है 1. तो x के आगे जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसका वो कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्या मिलेगा हमको 1 इंटू 6 करेंगे तो हमको मिलेगा 6. ठीक है. और x का कोफिशिएंट जो भी है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -5. x का कोफिशिएंट है हमारा यहाँ पर -5. So we have to find out such two numbers. If we multiply those two numbers, we get 6, and if we add those two numbers, we get -5. Okay, so such kind of two numbers can be -2 and -3. So we will break this -5 in -2 and -3. So ये -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -2x और -3x लिख सकते हैं. ठीक है. ओके. तो बेसिकली ये फैक्टराइजेशन का कौन सा तरीका है, अगर आपको याद हो तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसको कहा करते हैं. रिमेंबर. नाउ व्हाट यू विल डू, स्टार्टिंग फ्रॉम टू टर्म्स वी विल टेक आउट समथिंग कॉमन. सो व्हाट कैन बी टेकन एज कॉमन, वी कैन टेक आउट एज कॉमन x. So when you take out x as common, अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में x -2, and from this you can take out -3 as common. So ब्रैकेट में x -2 रह जाएगा. ये वाला जो स्टेप है इसको एक बार फिर से देख लीजिए. इतने में से हमने -3 को कॉमन किया है. तो जब -3 को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x -2. ये -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से +6 मिल जाएगा. ठीक है. और यहाँ से हमने क्या कॉमन किया है, यहाँ से हमने x को कॉमन निकाला है तो अंदर मिलेगा x -2. अब ये जो x -2 और x -2 है इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -3 बचेगा. तो हमारे दो फैक्टर आ गए, x -2 एंड x -3. अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर ज़ीरोज़ निकालने के लिए पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए. तो x -2 को भी 0 के बराबर कर देंगे और x -3 को भी हम 0 के बराबर कर देंगे. अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x = 2 और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x = 3. ठीक है. तो आपके ज़ीरोज़ क्या क्या आ गए, आपके ज़ीरोज़ आ गए 2 और 3. अब रिलेशनशिप निकालना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में. तो हमने क्या किया, लेट सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला. तो ज़ीरोज़ हैं 2 और 3. तो जब आप इनको सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 और 3 मिलेगा. और 2 और 3 का सम क्या होगा, 5. ओके. नाउ इफ वी कंपेयर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो व्हाट डू वी गेट. जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax² + bx + c. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है आपका, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² दिया हुआ है.
अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें क्या मिलेगा, ax² प्लस bx, से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 मिलेगा, b इक्वल टू -5 मिलेगा और c इक्वल टू 6 मिलेगा। नाउ सी हेयर, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या चीज़ है, b है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, वो है आपका a। तो कोफिशिएंट माइनस टाइम्स b अपॉन a, तो ये माइनस का साइन है और b की वैल्यू रख देंगे हम -5, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, 5 मिल रहा है। ओके, और यही क्या है आपका सम ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल गया कि सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इसके बराबर होता है। ठीक है, नाउ इफ़ वी टेक आउट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अगर हम जो ज़ीरोज़ हमको मिले हम उसका प्रोडक्ट निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 6। ओके, सो अब ये देख, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये किस चीज़ के बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा c और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a। तो कांस्टेंट टर्म है हमारा 6, कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू क्या है 6 और a की वैल्यू है 1, तो c अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 अपॉन 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू 6। सो यहाँ पर हमने देखा कि सम ऑफ ज़ीरोज़, सबसे पहले तो हमने पॉलिनोमियल के फैक्टर किए, उसके ज़ीरोज़ निकाले, फिर उनका सम निकाला। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब -b अपॉन a के, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू c अपॉन a के। इज दैट क्लियर? नाउ वी मूव टुवर्ड्स वन मोर एग्जाम्पल। Let us consider one more polynomial, that is 12x² minus 7x plus 1। अब हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि x² का जो कोफिशिएंट है 12 और इसका जो कांस्टेंट टर्म है 1, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट्स मल्टीप्लाई 12 into 1। What will you get? What will you get? You will get 12। ओके, और x का जो ये कोफिशिएंट है बीच में लिखा हुआ है -7। तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, 12 मिले, और अगर हम उनको सम करें, अगर हम उन दो नंबर्स को सम करें तो हमें कितना मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए -7। क्या ऐसे कोई दो नंबर सोच के आप मुझे बता सकते हैं? ऐसे दो नंबर हो सकते हैं -4 और -3। ओके, अब अगर आप -4 और -3 को सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -7 मिलेगा, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा +12 मिल जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस एंड दैट विल बी गिव यू 12। तो इस -7 को हमें किस में ब्रेक करना चाहिए, -4x और -3x में ब्रेक करना चाहिए। ओके, सो हम इसको लिखेंगे 12x² -4x -3x + 1। नाउ इसमें से स्टार्टिंग के जो दो टर्म हैं 12x² -4x, इसमें से हम क्या क्या कॉमन कर सकते हैं। इसमें देखिए x² है और यहाँ पर भी x है, तो एक x हम कॉमन कर सकते हैं, और ये 12 है और ये है 4, तो 4 3 × 12 होता है, तो 12 4 का मल्टीपल है, तो हम 4 को भी कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे 4x, तो अंदर क्या बचेगा 3x - 1। इसमें देखिए 4x को अगर आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12x² मिलेगा, और अगर आप 4x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -4x मिल जाएगा। फिर बाकी के बचे ये जो 3x + 1 है, इसमें से हम क्या माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे, -1 को निकाल लेंगे। -1 को इसलिए निकालेंगे जिससे कि हमको ब्रैकेट के अंदर 3x - 1 ही मिले। तो -1 को जब आप बाहर निकालोगे, कॉमन करोगे, तो अंदर आपको मिलेगा 3x - 1।
चेक कर सकते हैं -1 को अगर आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस का 3x मिलेगा, और अगर आप -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला +1 मिल जाएगा। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये जो 3x - 1 मिल रहा है हमको, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये जो 3x - 1 हमको मिला है यहाँ से, इसको भी हम बाहर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4x - 1। तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3x - 1 एंड 4x - 1। अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए इन दोनों को इंडिविजुअली हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। तो फॉर ज़ीरोज़ 3x - 1 = 0 एंड 4x - 1 = 0। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप 1 को राइट हैंड साइड ले जाओगे, फिर आपको क्या मिलेगा, 3x = 1, सो x = 1/3 मिल जाएगा आपको। और यहाँ से भी 4x 1 को उधर ले जाएंगे तो 1 पॉजिटिव को होगा, यहाँ से आपको x = 1/3 मिलेगा, और यहाँ से मिल जाएगा x = 1/4। तो हमारे ज़ीरोज़ क्या आ गए, हमारे ज़ीरोज़ आ गए 1/3 एंड 1/4। नाउ वी विल sum these zeros. Now if you sum 1/3 and 1/4, what will you get? 1/3 plus 1/4 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम हमको मिल जाएगा 12। ठीक है, अब इस 3 से ज़रा 12 में डिवाइड करिए, आपको मिलेगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और 4 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 यानी कि 7/12। दिस इज़ दी सम ऑफ ज़ीरोज़। ओके क्लास, नाउ ये जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है बेसिकली ये किसके बराबर है, ये है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², एंड दैट इज़ ऑल इक्वल टू -b/a। ओके, -b/a। सो -b/a, अब ये -b कहाँ से आया और a कहाँ से आया, ये -b और -a कहाँ से आया है, ये आएगा, ये मिलेगा आपको जब आप इस गिवन इक्वेशन की, ये वाली जो गिवन इक्वेशन है इसको आप कंपेयर करोगे ax² - bx + c से, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी क्या, आपको a की वैल्यू मिलेगी 12, a की वैल्यू मिलेगी 12, b की वैल्यू आपको मिलेगी -7, और c की वैल्यू आपको मिलेगी 1। ओके, सो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, आपने अभी देखा कि 7/12 हमने निकाल लिया है, और ये किसके बराबर है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कोफिशिएंट ऑफ x होता है -b, कोफिशिएंट ऑफ x होता है b, ये फॉर्मूले का माइनस है, और कोफिशिएंट ऑफ x² होता है a। तो माइनस का साइन हमने लगाया, b की वैल्यू रख देंगे -7, तो यहाँ पे -7 रख दिया, a की वैल्यू रख देंगे 12, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 7/12। तो कहने का मतलब है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। दिस इज़ द डायरेक्ट फार्मूला टू फाइंड आउट दी सम ऑफ ज़ीरोज़। अगर आप ये पूरा फैक्टराइजेशन ना भी करें तब भी केवल और केवल इस फार्मूले की हेल्प से आप सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जब निकालेंगे तो 1/3 इंटू 1/4, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये 1/3 इंटू 1/4 जब आप करोगे, जब आप 1/4 करोगे तो क्या होगा, ये 4 और 3 मल्टीप्लाई होके मिलेंगे 12, सो 1/12 आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़।
और ये किसके बराबर होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और कांस्टेंट टर्म को आपको पता है हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, तो सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है यहाँ से 1 और ए की वैल्यू क्या है 12। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का भी हमारे पास में एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, इज दैट क्लियर?